हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स की घात 3 बट्टा a की घात 3 माइनस 3ax², जहाँ x बट्टा a का मान माइनस 1 बट्टा वर्गमूल 3 से 1 बट्टा वर्गमूल 3 के बीच है। तो यहाँ पर देखो, इस फलन को हमें x के सापेक्ष अवकलित करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स टेन एक्स का मान जो है वो एक्स के बराबर होता है। कब होता है? जब एक्स का मान माइनस पाई बट्टा 2 से पाई बट्टा 2 के बीच हो। ठीक है। साथ ही साथ देखो, हमें टेन तीन थीटा का जो सूत्र होता है वो पता होना चाहिए। क्या होता है? 3 टेन थीटा माइनस टेन की घात 3 थीटा बट्टा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो अब देखो, जिस फलन को हमें अवकलित करना है उसको हम एक बार y बोल देते हैं। तो y बराबर में टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स की घात 3 बट्टा में a की घात 3 माइनस 3ax²। ठीक है, ये लिखा हुआ है, जहां पर x बट्टा a का मान माइनस 1 बट्टा वर्गमूल 3 से प्लस का 1 बट्टा वर्गमूल 3 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं। टेन इनवर्स के अंदर ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम a की घात 3 से भाग कर देते हैं अंश व हर में। तो क्या बनेगा? देखो, टेन इनवर्स पहले क्या होगा, 3a² x बट्टा में a की घात 3। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? 3x बट्टा a, क्योंकि a² से a², यहाँ पे घात 3 आएगी बट्टा में और ऊपर a² है, तो नीचे केवल a बच जाएगा। तो 3x बट्टा a माइनस में x बट्टा a की घात 3 बट्टा में 1 माइनस देखो, यहाँ भी a की घात 3 से भाग किया तो a की घात 3 बट्टा a की घात 3 1 बन गया, माइनस में 3ax² बट्टा a की घात 3, ये क्या बनेगा? 3x बट्टा a इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम एक प्रतिस्थापन करते हैं। क्या करते हैं? देखो, x बट्टा a को हम एक बार के लिए टेन थीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो x बट्टा a को हमने क्या बोल दिया? टेन थीटा। तो अगर x बट्टा a का मान माइनस 1 बट्टा वर्गमूल 3 से 1 बट्टा वर्गमूल 3 है, तो टेन थीटा का मान भी यही हो जाएगा, माइनस 1 बट्टा वर्गमूल 3 से 1 बट्टा वर्गमूल 3 के बीच। तो जो थीटा का मान है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? माइनस पाई बट्टा 6 से प्लस का पाई बट्टा 6, क्योंकि हम जानते हैं टेन पाई बट्टा 6 का मान क्या होता है? 1 बट्टा वर्गमूल 3 ही तो होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या बन गया ये। यहाँ पर हम मान रख लेते हैं टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए को हमने क्या बोला? 3 टेन थीटा माइनस में टेन की घात 3 थीटा बट्टा में क्या बच गया? 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये दो सूत्र बन गया टेन 3 थीटा का। तो y बराबर में क्या आ गया? y बराबर में आ गया टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। ठीक है, तो अब देखो, थीटा का मान जा रहा है माइनस पाई बट्टा 6 से पाई बट्टा 6। तो अगर 3 थीटा का बात करें तो 3 थीटा का मान जो है वो जाएगा माइनस पाई बट्टा 2 से पाई बट्टा 2 तक। और यहाँ पर जब माइनस पाई बट्टा 2 से पाई बट्टा 2 तक जा रहा है, तो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 3 थीटा। ठीक है, तो y बराबर में क्या आ चुका है? 3 थीटा। तो अब थीटा का मान रख लेते हैं हम। थीटा का मान क्या है? टेन इनवर्स x बट्टा ए। तो y बराबर में क्या आ जाएगा? 3 टेन इनवर्स x बट्टा ए। तो अब दोनों तरफ हम अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। तो dy बट्टा dx का मान क्या आएगा? देखो, टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 3 तो अचर है और बट्टा में क्या आएगा? 1 प्लस एक्स बट्टा ए का स्क्वायर। फिर श्रृंखला नियम से एक्स बट्टा ए का पुनः अवकलन होगा किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो 1 बट्टा ए बाहर आ गया और एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 हो गया। ठीक है, तो बराबर में देखो यहाँ पर लसा लेके ऊपर 3a² बट्टा में यहाँ पर क्या आ जाएगा? a² प्लस x²। ठीक है, और गुणा में क्या है? 1 बट्टा a है। ठीक है, तो a से 1 a यहाँ पर विभाजित हो गया, तो 3a बट्टा में a² प्लस में x²। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? अवकलन हो जाएगा और यही हमारा उत्तर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।